हे गाइस, वेलकम टू एन एग्ज़ाम गाइड। जैसा कि आपको पता है, हमारे जो चैनल का जो थीम और मोटो है वो आपका सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो RSMS और आपका RPSC के तहत जब भी राजस्थान पटवार पुलिस और हाई कोर्ट का एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जाएंगे आफ्टर कोविड-19 के इस जो पेंडेमिक बीमारी को ठीक कर लिया जाएगा और कंट्रोल कर लिया जाएगा, देन उसके बाद आपका वन डे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम जब भी होंगे तो आपके राजस्थान जीके एक्सप्रेस और मैं कहूँ आपके आर्ट एंड कल्चर से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के एनालिसिस के आधार पर बन सकते हैं, यहाँ पर हम लाइव टेस्ट कंडक्ट करवाते हैं। सो लाइव टेस्ट आपका 7 राजस्थान स्पेशल्स में आपका, और मैं बात करूँ तो ये सारे के सारे क्यों इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि मैं आपके लिए अनपैरेलल तरीके से 8 से 10 क्वेश्चन सेलेक्ट कर कर लेकर आता हूं और विद द टाइमर के साथ में आप इजी तरीके से देख सकते हैं। तो टाइमर के साथ में और कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ मैं आपसे डिस्कस करता हूं। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए मूव करते हैं आगे। ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और शेयर करने पर चैनल का ग्रोथ होगा ही, साथ में आपका नॉलेज भी इम्प्रूव होगा। सो मूव करते हैं फर्स्ट क्वेश्चंस पर। टाइम स्टार्ट नाउ। श्री सीमेंट का संयंत्र कहाँ स्थित है? ऑप्शंस आपके सामने ब्यावर, भगवतगढ़, लालसोट, दौसा। चारों ऑप्शंस में से एक ऑप्शंस आपको सेलेक्ट करना है। जब आधा मिनट कंप्लीट हो जाएगा देन उसके बाद मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताऊंगा। पहले खुद ट्राई कीजिए, देन उसके बाद आई विल डिस्कस अ पर्टिकुलर क्वेश्चंस। एक क्वेश्चन एक बार फिर सुनिए। श्री सीमेंट का संयंत्र कहाँ स्थित है? टाइम्स अप। सॉल्यूशंस की बात करें तो श्री सीमेंट का जो संयंत्र है डियर फ्रेंड्स, ये आपके ब्यावर ब्यावर में पड़ता है और इसकी स्थापना की बात करें तो 1979 में और मुख्यालय कोलकाता में इसका पड़ता है। कंप्लीट सॉल्यूशंस की बात करें तो श्री सीमेंट मुख्य रूप से एक भारतीय सीमेंट निर्माता कंपनी है और इसकी स्थापना राजस्थान के अजमेर ज़िले के ब्यावर में 1979 में हुई थी और अब इसका मुख्यालय आपका कोलकाता में पड़ता है, जो कि उत्तरी भारत के सबसे बड़े सीमेंट निर्माताओं में से एक हैं। ये श्री पावर और श्री मेगा पावर के नाम से बिजली उत्पादन करता है। तो ये जो इजी तरीके से आप देख पा रहे होंगे, तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिल जाती है। नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पर। टाइम्स स्टार्ट नाउ। कोलायत झील स्थित है? ऑप्शंस आपके सामने बाड़मेर जिले में, जैसलमेर जिले में, जोधपुर जिले में, बीकानेर जिले में। बात करें कोलायत झील की तो इसे कपिल सरोवर झील के नाम से टर्म किया जाता है। 52 घाटों से मिलकर बनी हुई है। घाट समझते हो ना, घाट। तो 52 घाटों से मिलकर ये बनी हुई है, कपिल सरोवर के नाम से प्रसिद्ध है। टाइम्स अप। कोलायत झील आपकी बीकानेर जिले में पड़ती है और बीकानेर का पूर्व नाम क्या है डियर फ्रेंड्स? तो इसका नाम है जांगल प्रदेश। जांगल प्रदेश के नाम से इसे टर्म किया जाता है। नेक्स्ट ब्रीफ सॉल्यूशन पर हम मूव करें तो कोलायत झील की जो बीकानेर से ये लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और कोलायत झील राजस्थान की सबसे प्रसिद्ध व लोकप्रिय झीलों में से एक है और 52 घाटों से मिलकर बनी है। बात करें आपकी तो ऋषि कपिल मुनि के तत्वाधान में इसका निर्माण हुआ था। पिक्चर स्क्यू में भी आप इजी तरीके से देख सकते हैं, जिस तरह से यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं और स्नान कर रहे हैं, या तो आप इजी तरीके से देख पा रहे होंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चंस पर मूव करें तो क्वेश्चंस टाइम्स स्टार्ट नाउ। राजस्थान में सर्वाधिक महत्वपूर्ण लोक देवता माने जाते हैं? एक बार फिर सुनिए क्वेश्चंस। राजस्थान में सर्वाधिक महत्वपूर्ण लोक देवता माने जाते हैं। ऑप्शंस आपके सामने बाबा रामदेव जी, गोगा जी, तेजा जी, पाबू जी।
तो टाइम्स अप। आपको इन सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देने हैं। पहले खुद से ट्राई करना है, देन उसके बाद मुझे बताना है। तो बात करें राजस्थान में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो लोक देवता हुए हैं उनको हम तेजाजी के नाम से टर्म करते हैं, जिनके पिताजी का नाम ताहड़ जी था और माता का नाम रामकौरी जी था। बात करें तेजाजी की पत्नी का, तो वो कौन थी? पेमल। ठीक है, इतना आपको इजी तरीके से समझ में आया होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। टाइम्स स्टार्ट नाउ। तो 12 प्रतापगढ़, दौसा और भरतपुर में से किस एक जिले में जाखम नदी बहती है? एक बार फिर क्वेश्चन सुनिए। 12 प्रतापगढ़, दौसा और भरतपुर में से किस एक जिले में जाखम नदी बहती है? ऑप्शंस आपके सामने प्रतापगढ़, करौली, कोटा, हनुमानगढ़। चारों ऑप्शंस में से आपको कमेंट्स करके आंसर देना है। टाइम्स अप। बात करें आपकी जाखम नदी की, तो जाखम नदी आपकी पश्चिम में, जो आपका राजस्थान के पश्चिम में प्रतापगढ़ जिला जो पड़ता है, वो इसका एक नदी यहाँ से बहती है। बात करें ब्रीफ सॉल्यूशन की, तो ब्रीफ सॉल्यूशन से बिलारा गांव के पास से सोम नदी में ये मिल जाती है और प्रतापगढ़ जिले की छोटी सादड़ी की पहाड़ियों के दक्षिण पश्चिम से निकलती हैं और उदयपुर जिले के पहाड़ी क्षेत्रों से होते हुए दक्षिण पश्चिम दिशा में बहती है। बात करूँ मैं बिलारा गांव के पास, ये सोम नदी में जाके मिल जाती हैं और इस नदी पर जाखम परियोजना के अंतर्गत बांध का निर्माण करवाया गया है। सो इजी तरीके से आपको इतने क्वेश्चंस का ब्रीफ सॉल्यूशन मिल गया होगा। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चंस की, तो टाइम्स स्टार्ट नाउ। प्रसिद्ध तैराक भक्ति शर्मा किस शहर की है? क्वेश्चन एक बार फिर सुनिए। प्रसिद्ध तैराक भक्ति शर्मा किस शहर की है? आरपीएससी में आने के चांसेस इसलिए बन जाते हैं क्योंकि ये राजस्थान के एक ज़िले से कोरिलेट करती है और संबंधित है। बात करें भक्ति शर्मा के जन्म की, तो 30 नवंबर 1989 को इनका जन्म हुआ था और अभी हाल ही में ये चर्चा में भी रही है करंट के हिसाब से। तो बात करें तो टाइम्स अप सॉल्यूशंस की तरफ मूव करते हैं। तो प्रसिद्ध तैराक भक्ति शर्मा किस शहर से? तो आपके उदयपुर शहर से ये टर्म करती हैं। मूव करते हैं ब्रीफ सॉल्यूशन की, तो चित्र में या पिक्चर स्क्यू में आपको इजी तरीके से दिखाई दे रहा होगा। ये जो हाथ में तिरंगा लेकर खड़ी है वही आपकी भक्ति शर्मा जी हैं। बात करें भक्ति शर्मा जी का, तो 30 नवंबर 1989 को का जन्म हुआ और भारतीय महिला तैराक है। इन्हें 14 जनवरी 2015 को अंटार्कटिक महासागर में 1 डिग्री सेल्सियस जो कि बराबर होता है 33.8 फ़ारेनहाइट तापमान वाली जगह पर इन्होंने कितनी 1.4 मील मतलब कि 2.25 किलोमीटर को 52 मिनट में तैर करके विश्व रिकॉर्ड बनाया। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिल जाती है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो टाइम्स स्टार्ट नाउ। राजस्थान में कौन सी नदी राजस्थान को सर्वाधिक जल की आपूर्ति करती है? ऑप्शंस आपके सामने गंभीरी नदी, चंबल नदी, बघानी नदी और फोर्थ वन साहिबी नदी। क्वेश्चन एक बार फिर सुनिए। राजस्थान में कौन सी नदी राजस्थान को सर्वाधिक जल की आपूर्ति करती है? तो बात करें सर्वाधिक जल आपूर्ति की यहाँ पर बात आई है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डियर फ्रेंड्स टाइम्स अप। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका चंबल नदी। और चंबल नदी से स्टार्टिंग और ओरिजिन की अगर मैं बात करूँ तो ये मध्य प्रदेश के जाना पाव पर्वत से ये स्टार्ट होती है और मध्य भारत में जाकर ये यमुना नदी में जाके मिल जाती है। बात करें तो चंबल नदी यमुना नदी की सहायक नदी के तौर पर जानी जाती है। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिल जाती है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पर। तो टाइम्स स्टार्ट नाउ। तो राजस्थान का पहला योग कॉलेज कहाँ स्थापित किया गया? ऑप्शंस आपके सामने डूंगरपुर में, बीकानेर में, झालावाड़ में और उदयपुर में। क्वेश्चन एक बार फिर सुनिए। राजस्थान का पहला योग कॉलेज कहाँ स्थापित किया गया है? योग कॉलेज, योग से एक इम्पोर्टेंट टर्म और चीज़ों को लिंक कर करके आप पढ़ा करें। तो योग की बात आई है तो 21 जून को योग दिवस मनाया जाता है। यू नो अबाउट वेरी वेल
क्योंकि अभी पिछले 3 या 4 साल से 21 जून को विश्व योग दिवस मनाया जा रहा है। आपको अच्छे से पता होगा। तो राजस्थान का पहला योग कॉलेज आपका टाइम्स अप। बात करें इसके सॉल्यूशंस की तो पहला योग कॉलेज आपका उदयपुर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और साथ ही मैं बात करूँ तो योगा क्यों इम्पोर्टेंट है और मेडिटेशन क्यों इम्पोर्टेंट है, तो इस तरह के कॉलेज क्यों खोलने की ज़रूरत है, तो विश्वविद्यालय का उद्देश्य लोगों में शास्त्रीय योग पर आधारित योग दर्शन और प्रथाओं की गहरी समझ को बढ़ावा देना है। और इस तरह के जो कॉलेज होते हैं उनमें आजकल बीए करवाई जा रही है, एमए एडमिशन्स के तहत एमए होती है वहाँ पर। और बात करें तो वहाँ पर जो सिखाया जाता है वो आपका अष्टांग योग, श्री श्री योगा पार्ट लेवल 1, श्री श्री योगा लेवल 2। तो इस तरह के चीज़ें वहाँ पर टीचिंग करवाई जाती है और उसकी ट्रेनिंग और आपको वहाँ उसका एजुकेशंस दी जाती है। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिल जाती है। नेक्स्ट बात करें लास्ट क्वेश्चंस की, तो राष्ट्रीय जल टाइम्स स्टार्ट नाउ। राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी कौन से सन में स्थापित की गई थी? ऑप्शंस आपके सामने 1970, नेक्स्ट 1977, नेक्स्ट 1965, नेक्स्ट 1969 और फिफ्थ ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। तो बात करें राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी की, तो इसको इंग्लिश में टर्म करें तो आपका NWDA। और फुल फॉर्म की बात करें तो नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी, जो कि श्रीमती इंदिरा गांधी जी जब प्रधानमंत्री थी उस समय पर इसका स्थापना हुई थी। और बात करें तो ये किस पर बेस्ड थी, तो ये सेव वाटर, कंजर्व वाटर और स्टोर्ड वाटर पर बेस्ड थी। मतलब कि पानी को बचाओ, संरक्षण उसका करो, स्टोर्ड उसका करो। टाइम्स अप। बात करें थोड़ा सा इसके सॉल्यूशंस की, तो 4 ऑप्शंस में से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ई, इनमें से कोई नहीं। क्योंकि जो नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी थी उसकी स्थापना आपकी 1982 के अंतर्गत हुई थी। इसी तरह के क्वेश्चंस मैं लेकर आता हूं। और बात करें इसके ब्रीफ सॉल्यूशंस की, तो राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी की स्थापना जो की है पीएम इंदिरा गांधी जी के तत्वाधान में 1982 में एक केंद्र सरकार की एजेंसी के रूप में की गई। ये एजेंसी देश में जल की सुरक्षा, संरक्षण, जल भंडार, समुचित विकास में इसका कार्य करती हैं। भारत निर्माण योजना 2058 में एजेंसी के कार्य में बढ़ोतरी करके पेयजल पूर्ति और सिंचाई की व्यवस्था के लिए इसका गठन किया गया था। बात करें अभी करंट में फ़िलहाल में 2019 में जो हमारे नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने सारे के सारे जल शक्ति मंत्रालय एक नया डेवलप कर दिया गया है, बना दिया गया है, जिसमें सारे के सारे जल से जो रिलेटेड मंत्रालय बने हुए थे सबको एक कर करके जल शक्ति मंत्रालय बना दिया गया है। और उनके जो मंत्री है उसका नाम आप याद रखें, जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, जिन्होंने हाल ही में एक नई परियोजनाओं को या नई अभियान को शुरुआत दी है, वो आपका याद रखें। कम्पिटिटिव एग्जाम में एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। तो जल शक्ति अभियान आपका गजेंद्र सिंह शेखावत जी के द्वारा 2019 में स्टार्ट की गई परियोजना है और अभियान है। वीडियो अच्छा लगा हो तो बिल्कुल दिल से लाइक कीजिएगा। मूव करें थोड़ा सा आगे तो वीडियो लाइक कीजिएगा और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा जिसको इसकी बेसिक नीड है उस तक इसको शेयर कीजिए। साथ ही मोस्ट नोट सब्सक्राइब माय चैनल अगर नए हैं तो, और जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में जो बेल आइकन का बटन दिखाई देगा उसे आप प्रेस कर लीजिएगा। जब भी आप प्रेस करेंगे तो आपका नोटिफिकेशन ऑन हो जाएगा और जब भी मैं यहाँ से वीडियो अपलोड करूँ तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन प्राप्त हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट लाइव टेस्ट 8 के साथ कल फिर इसी समय। थैंक यू एंड बाय बाय, टेक केयर।